70 साल अगर हमने लूटा होता तो एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनता। कम से कम इतना तो नमक का कर्ज अदा करें, इतना तो संविधान का कर्ज अदा करें कि ना सिर्फ उनको संविधान का संरक्षण है। तो रूट का बात था, ये तो रूट का नहीं, इसका कोई बात ही नहीं है। बहुत सारे स्टेट में हम लोग नहीं गए, तो इसका मतलब ये नहीं है वहीं पे हम लोगों का विरोधी जो है 24, 25, 26 मई 2024 को इस देश में लोकसभा का मतगणना हो रहा होगा। इस बाइट को संभाल के रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि कम से कम कांग्रेस का 10% मत वृद्धि होगा, 10% मत वृद्धि, 19 से 29%। और अभी जो हमारे कार्यक्रम है लगातार अगर इसी तरह से चलते रहें तो और भी हमें सफलता मिलेगी। आप हमें अपने दुआ में रखिए, हमारा समर्थन करिए, विपक्ष की आवाज़ बनिए, निष्पक्षता से हमारी बात रखिए और इस देश के भविष्य की चिंता करिए। 70 साल अगर हमने लूटा होता तो एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनता। कम से कम इतना तो नमक का कर्ज अदा करें, इतना तो संविधान का कर्ज अदा करें कि ना सिर्फ उनको संविधान का संरक्षण है, बराबरी का अधिकार है, लोकतंत्र की ताकत है और विपक्ष का सहयोग है गलत सही जो कर रहे हैं, क्योंकि देश की जनता ने उनको चुना है। तो जनता को तय करना है और हम जनता के आशीर्वाद का इंतजार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की क्या अपनी लकीर बड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें अपनी बड़ी लकीर दिख रही है, शायद आपको भी दिखेगी, हम उम्मीद करते हैं समय रहते। हम लोग प्रोटेस्ट करते, हम लोगों का माननीय प्रेसिडेंट आदित्य का हर रोज स्टेटमेंट रहता है, इनका साथ हम लोग बैठते। ये तो बात नहीं बनेगा क्योंकि हम लोग फोर्थ फ्रंट ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह पे सपोर्ट कर रहे हैं। इवन वी आर गिविंग लीगल सपोर्ट, इन लोगों को लीगल सपोर्ट भी हम लोग दे रहे हैं। अभी जो 3% जो डीए बढ़ाया सरकार ने, ये तो इसका भी प्रोटेस्ट किए हम लोग, इसका भी प्रोटेस्ट किए हम लोग। मतलब ये 3% जो डीए है, ये 3% इन लोगों का ये होना नहीं चाहिए। 32% उनका अभी तक गैप है, इसका भी प्रोटेस्ट कल भी किए हम लोगों का। प्रेसिडेंट क्लियर स्टेटमेंट किए हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो रूट का बात था, ये तो रूट का नहीं, इसका कोई बात ही नहीं है। बहुत सारे स्टेट में हम लोग नहीं गए, तो इसका मतलब ये नहीं है वहीं पे हम लोगों का विरोधी जो है उनको डर रहे नहीं। एक पूरब तक ये एक रूट बनेगा तब बंगाल आएगा, ये तो बात है। चुनाव हुआ हिंसा, उसने क्या कहा कि मुद्दा जो है वो चाइना के साथ झड़प हो, पाकिस्तान के साथ झड़प हो, अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर हो। राम मंदिर तो बनेगा, बना है, हजारों साल से इस देश में राम मंदिर है, पर आपके बच्चे को रोजगार मिलेगा क्या? उसको अस्पताल में स्वास्थ्य मिलेगा या क्या वो मंदिर के बाहर खड़ा होकर अपने भाग्य को कोसेगा? ये भविष्य तय करना है आने वाले जनरेशन को। वो लोग जो वोट देंगे, वो लोग जिन्होंने कि पिछले 8 साल 10 साल में इस सरकार को एक्सपीरियंस किया, वो लोग जिन्होंने इस देश का पिछला 30 साल देखा है कि हम 1991 के बाद जब इस देश की आर्थिक उन्नति शुरू हुई और जो गति हमने पकड़ी थी वो कहाँ जाएगी। जो है वो संदेश है, उसमें चिट्ठी है राहुल जी का, और वो उसमें यही संदेश है कि कैसे अपनी जिम्मेदारी को समझना है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है, लोगों को जागरूक करना है। और इस आंदोलन में जो विपक्ष का आंदोलन है वो जनता का आंदोलन है। भारत जोड़ो यात्रा कितना विश्वास जीत पाई है जनता की? भारत जोड़ो यात्रा जनता का विश्वास कितना जीत पाई है, इसका उत्तर मैं आपको ये कहूँगा कि जिन राज्यों से होकर के यात्रा गुजरी है उन राज्यों में यात्रियों का दृश्य याद कर लीजिए। मैंने रायचूर की यात्रा देखी है। मैं आपको बताऊं कि लोगों को बुलाया नहीं गया था, कोई पब्लिक रैली नहीं थी। इतवार का दिन था, लोग पता नहीं कैसे अपने आप से चले आए थे, लाखों लोग थे। मतलब हम 10 मंजिली बिल्डिंग पर खड़े होकर जितने दूर तक देख सकते थे, वीडियो पे आप लोगों ने देखा होगा। तो और वो मैं कर्नाटक की बात बता रहा हूँ, कर्नाटक के बाद के राज्यों में भी और आखिर में श्रीनगर में कि श्रीनगर को लेकर के आशंकित थे कि वहां पता नहीं कैसे, पर चोटियों पे बर्फ था पिघला हुआ। 10-10 किलोमीटर दोनों तरफ गांव की तरफ जो है पुलवामा के आसपास लोगों को रोका हुआ था। गांव से लोगों को सड़क पर नहीं आने दे रहे थे, हाईवे पे।
उसके बावजूद लोग फिरक पहन करके उनको बैरिकेड्स को जो है शांति तरीके से ही, लेकिन वो यात्री तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और जो पहुंच जाते थे वो राहुल जी को गले भी लगाते थे। तो बहुत ही उत्साहवर्धक था और कहने की मतलब बात नहीं है, मैं शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकता कि जिस तरह का जन समर्थन मिला वो अप्रत्याशी था। वो शायद हम लोगों की भावनाएं समझने में चूक कर गए थे। लोग जो हैं वो परेशान हैं, लोग चाहता है कि उनकी समस्या का कोई निदान हो, लोग चाहता है कि उनका कोई हाथ पकड़े, कोई उनकी ताकत बने, कोई उनका आवाज बने। ये है कि नाकार खाने में उनकी आवाज दब जाती है। उन्हें जरूरत थी एक सशक्त नेतृत्व की, एक सशक्त आवाज की, जो मुझे लगता है कि कांग्रेस देने में सफल होगी। हो सकता है We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular republic, इसका क्या करिएगा? आप हिंदू राष्ट्र के पक्ष में विरोध में, आप संविधान के पक्ष में या विरोध में, ये बताइए। प्रश्न आप मुझसे ये पूछ रहे हैं, लोगों का ये जवाब इस बात का, जो प्रस्तावना है इस देश के संविधान का, वही आपका जवाब है। आपके हर प्रश्न का वही जवाब। लोगों का कहना है कि संविधान में अब तक सबसे ज्यादा संशोधन कांग्रेस के राज्य में हुआ है। सकारात्मक संशोधन हुआ है, देश की प्रगति के लिए संशोधन हुआ है, देश को सुदृढ़, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए संशोधन हुआ है, अवरुद्ध करने के लिए नहीं, विकृत करने के लिए नहीं। हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर अगर संशोधन होगा तो देश की प्रगति को अवरुद्ध करेगा। मैंने आपके प्रश्न का जवाब मैंने प्रस्तावना से दे दिया कि देश का प्रस्तावना वही है, वही आत्मा है मूल देश की, उसके अलावा कुछ भी है तो वो कहीं नहीं सुना जाएगा। उसके लिए हिंदू राष्ट्र के निर्माण के पक्ष में या विपक्ष में?